हेलो दोस्तों, विजडम वायर में आपका स्वागत है। आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों की लाइफ में सब कुछ बड़े आसानी से हो जाता है, उनकी हर विश रियलिटी में चेंज हो जाती है, और क्यों हम में से कई लोग मेहनत करने के बाद भी वो चीज़ें नहीं हासिल कर पाते जो हम चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी पावरफुल बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है द गॉड फ्रीक्वेंसी, विच इज़ रिटन बाय डॉगलस। ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है, ये एक मैनुअल है अपनी लाइफ को लिटरली बदलने के लिए। तो बने रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज आप कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। द कोर प्रॉब्लम, हमारा कनेक्शन टूट गया है। डॉगलस कहते हैं कि हम सबके एक कॉस्मिक एनर्जी है, एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस, या आप उसे गॉड, यूनिवर्स, सोर्स, जो भी कह लो, उससे जुड़े हुए हैं। पर सोचो, एक रेडियो का एग्जाम्पल लो। अगर रेडियो सही फ्रिक्वेंसी पर ट्यून्ड नहीं है तो आपको क्लियर आवाज़ नहीं आएगी, बस स्टैटिक सुनाई देगा। बिल्कुल वही हाल है हमारा दिमाग, हमारी कॉन्शियसनेस, वो गॉड फ्रिक्वेंसी से ट्यून्ड आउट हो चुका है। इसके 3 मेन रीजंस हैं। पहला, नेगेटिव थॉट्स। हम दिन भर नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं, डर, चिंता, गुस्सा, ये सारे थॉट्स ऐसी फ्रिक्वेंसी है जो गॉड फ्रिक्वेंसी से बिल्कुल उल्टी है। दूसरा, डाउट। हम चाहते अच्छा है लेकिन अंदर से डाउट करते हैं, शायद मैं डिज़र्व नहीं करता, शायद नहीं हो पाएगा। ये डाउट हमारे सिग्नल को वीक कर देता है। और तीसरा है पास्ट का स्कार्स। हमें अपने पास्ट का डर, फेलियर और इमोशनल वुंड के साथ आइडेंटिफाई करने की आदत पड़ गई है। हम सोचते हैं मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। ये एक ऐसी फ्रिक्वेंसी सेट कर देता है जो हमेशा वही पुरानी रियलिटी क्रिएट कर देता है। तो दोस्तों, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम ये है कि आपका रेडियो गॉड के रेडियो स्टेशन को कैच नहीं कर पा रहा है और आप बस स्टैटिक्स सुन रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि गॉड फ्रिक्वेंसी आखिर है क्या? इस बुक के राइटर इसे एक ऐसी डिवाइन स्टेट ऑफ माइंड बताते हैं जहां आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास होता है और कोई डाउट नहीं होता कि मैं किसी काम को करूंगा तो वो मुझसे 100% होगा। दूसरा है ग्रैटिट्यूड, जहां आप पूरे विश्वास में होते हैं और जो भी चीज़ आपके पास है उसके लिए आप बहुत खुश रहते हैं और अंदर से आपके मन में शांति होती है। ये वो फ्रिक्वेंसी है जहां आपकी हर एक थॉट, हर एक फीलिंग सीधे सोर्स के साथ कनेक्ट होती है। और जब आप इस फ्रिक्वेंसी पर होते हैं तो आपके डिज़ायर ऑटोमेटिकली बिना किसी रुके आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती है। आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती, बस कनेक्ट करना होता है। जैसे कि रेडियो नोब घुमाते ही क्लियर म्यूजिक सुनाई देने लगा। फ्रिक्वेंसी को ट्यून करने का सही तरीका क्या है? हम कैसे अपनी फ्रिक्वेंसी को ठीक से ट्यून कर सकते हैं? अब बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर, ये कनेक्शन कैसे बनाएं। इस बुक के राइटर कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं जो रोज़ फॉलो करने हैं। फर्स्ट है मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, जिसे हम ध्यान कहते हैं। रोज़ 10 से 15 मिनट शांति से बैठें, अपनी सांस पे फोकस करें। इसका मकसद ये है कि अपने दिमाग को शांत करना है, जिससे गॉड की फ्रीक्वेंसी को सुना जा सके। सोचो नहीं, बस ऑब्जर्व करो। लेट्स थॉट्स कम एंड गो, थॉट्स को आने दो और जाने दो। स्टेप 2, ग्रैटिट्यूड का पावर, आभार व्यक्त करना। सुबह उठते ही या सोने से पहले 3 या 5 चीज़ें लिखो जिनके लिए आप आज ग्रेटफुल हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। ये आपको डायरेक्टली पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी पर पहुंचा देती है। आप सोचोगे मेरे पास तो ये है ही, और उसका रिजल्ट ये होगा कि वो चीज़ आपके पास और आने लगेगी। स्टेप 3 है विजुअलाइजेशन विद फीलिंग, भावना के साथ कल्पना करना। आप जो पाना चाहते हो उसे अपनी आंखों में देखो, पर सिर्फ पिक्चर मत बनाओ, उसकी फीलिंग को महसूस करो। अगर कार चाहिए तो सोचो कि स्टीयरिंग पकड़ने की फीलिंग कैसी होगी, नई कार की स्मेल कैसी होगी, घर वालों के चेहरे पर खुशी कैसी दिखाई देगी। याद रखिए, फीलिंग ही वो लैंग्वेज है जो यूनिवर्स समझती है, वर्ड्स नहीं। स्टेप 4 इज अफर्मेशन विद बिलीफ, विश्वास के साथ किसी चीज़ को पाने की कोशिश करो। रोज़ पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलना है, लेकिन सिर्फ रोबोट की तरह नहीं, उनमें विश्वास होना चाहिए।
मेरी लाइफ में आनंद और समृद्धि आ रही है। ऐसा बोलो जैसे कि वो हो चुका हो। मैं स्वस्थ, संपन्न और सफल हूँ। इन अफर्मेशंस को अपनी रियलिटी बना लेना है। स्टेप 5, लेट गो एंड ट्रस्ट। छोड़ो और भरोसा करो। सबसे मुश्किल स्टेप, डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने का इंटेंशन सेट करने के बाद उसे यूनिवर्स के हवाले कर दो। उसके बारे में बैठकर मत सोचो कि कब होगा, कैसे होगा। ये सोचना बंद करो। भरोसा रखो कि जो आपके लिए बेहतर है वो होकर रहेगा। ये भरोसा ही असली फेथ है। इन सब जानकारियों के बाद भी आपको ये इम्पोर्टेंट वार्निंग्स पता होनी चाहिए और इससे रिलेटेड जो मिसकंसेप्शंस है उसकी भी क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला है, ये मैजिक नहीं है। ये 3 बार बोलो और पैसा आ जाएगा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, रोज़ प्रैक्टिस करनी होगी। दूसरा है, गलत इंटेंशन मत रखो। इस पावर को किसी को नुकसान पहुंचाने या कंट्रोल करने के लिए मत यूज़ करो। नेगेटिव इंटेंशन नेगेटिव रिजल्ट लाते हैं। एंड तीसरा है, एक्शन लेना ना भूलें। यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी देगा, सिग्नल्स देगा। आपको उठना होगा और उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना होगा। भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। तो दोस्तों, द गॉड फ्रीक्वेंसी का सारा सार ये है कि आप अपनी इनर स्टेट, अपनी फीलिंग को बदलो और आपकी आउटर रियलिटी अपने आप बदल जाएगी। आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, बस अलाइन करना होगा। आपका दिमाग एक पावरफुल मैनिफेस्टिंग टूल है, बस यूज़ करने के लिए सही फ्रिक्वेंसी पर ट्यून करना आना चाहिए। नेगेटिव थॉट्स को गॉड फ्रिक्वेंसी से रिप्लेस करो और देखो कैसे लाइफ मैजिक जैसे लगेगी और सब कुछ अच्छा होने लगेगा।